रोल। विवेक, अधिवेशन का दूसरा दिन है और इस समय हम अधिवेशन स्थल पर हैं। 3 मुद्दों पर आज चर्चा होनी थी। पहला था राजनीतिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। विवेक तनखा जी इस समय हमारे साथ में हैं, उनसे जानेंगे कि जो प्रस्ताव लाए गए हैं उस पर क्या निकला और जो चर्चाएं हो रही थी वहाँ वो स्वयं मौजूद थे। सर, क्या बताएंगे किस प्रकार की चर्चाएं की, क्या निकल कर आया और कांग्रेस अब आगे की रणनीति क्या अपनाए? देखिए, कांग्रेस ने 4 महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन पास किए हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड इंटरनेशनल। और उन्होंने बताया कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर से बीजेपी की जो विदेश नीति थी कम्प्लीटली फेल हुई है। उन्होंने उस रेजोल्यूशन के माध्यम से ये बताया कि हम इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन से लेकर जीएसटी में जो खामियां थी वो सबके सामने है। इन्फ्लेशन सर छू रहा है। पब्लिक में एंगर इन बातों को लेकर बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट आसमान तक पहुंच चुका है। नौकरी मिलना तो दूर है। अब तो आर्मी में भी नौकरियों का वो टोटा लग गया है कि अब आप आएंगे तो 4 साल के लिए आएंगे, 4 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे। तो जो पूरी जो व्यवस्था को अव्यवस्था में जो बीजेपी ने बदला, हमको वो अव्यवस्था को व्यवस्था में फिर लाना पड़ेगा। और ये पूरे जॉइंट ऑपोजिशन पार्टीज का आप ये कर्तव्य हो गया। सर, जिस प्रकार धर्म पर राजनीति हो रही है, चाहे आप राज्य का मुद्दा देख लीजिए, देश का मुद्दा देख लीजिए, बीजेपी अब क्या कर रही है कि फूट डालो शासन करो की नीति अपना रही है। इस पर अब कैसा कांग्रेस का प्रतिवाद रहेगा? कांग्रेस का प्रतिवाद तो रहेगा, पब्लिक का प्रतिवाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले पब्लिक को समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो कर रही है वो उनकी हित की बात नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। अगर आप लोगों में झगड़ा कराओगे, आप लोगों को बांटोगे, इससे देश बटेगा। हमने जो परिकल्पना की थी, जब जिस दिन संविधान हमारा 1950 संविधान लागू किया, उस दिन हमने कहा था दिस डेमोक्रेटिक सेक्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बाद में सोशलिस्ट वर्ड भी ज्वाइन किया गया। तो हमको अपने संविधान के अनुरूप इस देश को आगे बढ़ाना है। तनखा जी, एक बात, जब सोनिया जी का भाषण चल रहा था तो उन्होंने एक बात कही कि आज वैसी ही स्थिति देश में है जब मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी उस समय की। तो कैसी स्थिति की वो बात कर रही? उस वक्त जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी, राजीव जी की डेथ हो चुकी थी, वो एक प्रकार से अपने घर चली गई थी, वो पॉलिटिक्स से बहुत दूर थी। सडनली 6-7 साल बाद उन्होंने देखा कि कांग्रेस फिसल रही है, देश में अव्यवस्था, पॉलिटिकल अनार्की की तरफ देश जा रहा है। तो कांग्रेस के बिना देश में एक बैलेंस्ड स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, तो उनको बरफोस घर से बाहर निकलना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस की, हम लोग के कहने से, कांग्रेस के कहने से उन्होंने बागडोर संभाली और फिर 10 साल तक कांग्रेस को शासन में रखा। वो किस प्रकार से कांग्रेस के झूठे एलिगेशंस लगा के किस तरह से बदनाम करके वो यूपीए सरकार को हटाएगा, वो एक अलग कहानी है। बट आज तक उस कहानी को बीजेपी आगे चला रही थी, मगर अब लोगों को समझ आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बात कही अपने अभिभाषण में। उन्होंने कहा कि 2004 में सोनिया जी को मौका मिलता है प्रधानमंत्री की कुर्सी में बैठने का, वो नहीं बैठे। 2009 में राहुल गांधी को मौका मिलता है, लेकिन उन्होंने भी संगठन का रास्ता चुना। आगामी चुनाव है, लेकिन क्या चेहरा रहेगा? क्या राहुल गांधी संगठन को ही आगे मजबूत करेंगे या फिर चेहरा वही होंगे और चुनाव वही लड़ेंगे? मेरे को नहीं लगता कि राहुल जी कोई चीज़ चाहते हैं। मेरे को तो वो एक बड़े, उनका स्वभाव तपस्वी का लगता है। अगर राहुल जी का चेहरा आपको दिख रहा है, ये बिकॉज कांग्रेस चाहती है। ये कांग्रेस जो के लोग हैं वो राहुल जी को एज ए लीडर देख रहे हैं। तो राहुल जी कुछ नहीं चाहते, ना वो प्रधानमंत्री बनना चाहते, ना उन्होंने कभी ऐसी अभिव्यक्ति की है। जो चाहती है वो कांग्रेस पार्टी चाहती है। और उन्होंने तो ये बोला कि मैं त्याग की भावना से बाहर निकला हूँ और मैं इस देश के लिए, देश की एकता के लिए, देश को संगठित रखने के लिए मैं इस त्याग तपस्या को आगे बढ़ूँगी। चल भैया, तो ये थे विवेक तनखा जी, जिन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने क्या कहा और किस प्रकार वो आगे बढ़ रहे हैं और ये अधिवेशन किस प्रकार आगे बढ़ेगा। कल अंतिम दिवस है अधिवेशन का और इस अधिवेशन से कांग्रेस पार्टी को कितना फायदा होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर।